तस्वीर में दिख रही महिला सुशीला सामद है। देश की पहली महिला आदिवासी विदुषी, कवि, पत्रकार और संपादक। सुशीला सामद ने 100 साल पहले औपनिवेशिक शासनकाल में नारी चेतना की आवाज बुलंद की। उन्होंने महिला अधिकारों की बात की, पुरुषों के साथ बराबरी से खड़ा होने के लिए संघर्ष किया। सुशीला सामद महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का भी हिस्सा रही। सुशीला देश की पहली आदिवासी महिला सुराजी भी बनी। औपनिवेशिक शासनकाल में जब किसी भी महिला के लिए ये सब कुछ ख्वाब जैसा था, सोचिए कि सुशीला सामद ने ये कैसे किया होगा। बात 100 साल पुरानी है। उस समाज में महिलाओं का घर से निकलना तो दूर, बोलना भी वर्जित था। समाज के महिलाओं पर लगाई अनगिनत पाबंदियों के बीच सुशीला सामद का इतना कुछ हासिल करना निश्चित रूप से महिषासुर को हराने से कम नहीं रहा होगा। सुशीला महिषासुर रूपी चुनौतियों को हराकर उपलब्धियों का शिखर खड़ा कर पाई, क्योंकि वो जिस समाज से आती हैं, उसमें जन्मजात जुझारूपन है। झारखंड में सिंहभूम का इलाका कभी अपनी हार ना मानने वाली प्रवृत्ति के लिए मशहूर रहा है। सुशीला सामद पर सिंहभूम की उस मिट्टी का खूब प्रभाव पड़ा। सिंहभूम के जुझारूपन और लड़ाकू प्रवृत्ति का एक बेहतरीन उदाहरण सुनिए। 1757 में पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई। उन्होंने कोलकाता भी हथिया लिया, लेकिन बंगाल की सीमा से लगे सिंहभूम पर पैर जमाने में उन्हें और 70 साल लगे। सुशीला सामद इसी सिंहभूम की मिट्टी की पैदाइश थी। सिंहभूम के लौजोड़ा गांव में पिता मोहन राम सांदिल और मां लालमणि सांदिल के घर 7 जून 1906 को सुशीला सामद का जन्म हुआ। सुशीला 5 बहनों में सबसे छोटी थी। सुशीला की बड़ी बहनें थीं मुन्नी, सोना, चांद और तारा। एक भाई था हरिपद सामद। स्कूली शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद करीब 16 साल की उम्र में सुशीला सामद की शादी टाटा स्टील में काम करने वाले शिवचरण सामद से हो गई थी। सुशीला से बड़ी तारा सामद की शादी देवेंद्र नाथ सामद से हुई। देवेंद्र नाथ वकालत की पढ़ाई करने वाले पहले आदिवासी युवक थे। देवेंद्र नाथ को सुशीला से खास लगाव था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशीला के अंदर छिपी बेचैनी और मुखालफत की चिंगारी को पहचाना। देवेंद्र नाथ समझ गए थे कि सुशीला घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली साधारण महिला नहीं है। देवेंद्र नाथ ने सुशीला को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। देवेंद्र नाथ उस समय चांदनी नाम की प्रतिष्ठित आदिवासी साहित्य पत्रिका के संपादक थे। बहरहाल सुशीला सामद तब तक बच्चे की मां बन चुकी थी। सुशीला सामद ने लेखन के साथ आगे की पढ़ाई करने की भी इच्छा जाहिर की। देवेंद्र नाथ ने उनका भरपूर साथ दिया। सुशीला सामद ने 4-5 सालों के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। 1934 में उन्होंने प्रयागराज महिला विद्यापीठ से हिंदी विदुषी यानी ऑनर्स स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इस तरह वो देश की पहली आदिवासी हिंदी विदुषी महिला बनी। इसी बीच उनका कविता लेखन भी परवान चढ़ रहा था। अफसोस कि हिंदी में लिखने के बावजूद उनकी कविताओं को हिंदी साहित्य में वो मुकाम कभी नहीं मिला जिसकी वो सही मायनों में हकदार थीं। उनकी पहली कविता संग्रह प्रलाप 1935 में प्रकाशित हो चुकी थी। इसी प्रलाप का पुनर्प्रकाशन पर आदिवासी मामलों की जानकार और लेखिका वंदना टेटे लिखती हैं, सुशीला सामद के हिंदी साहित्य को इतिहास के मठाधीशों ने फाड़ कर फेंक दिया है। इसलिए कि आदिवासी हिंदी के आरंभिक काल से ही लिख रहे थे। इसलिए कि आदिवासी होते हुए भी अपनी पहली ही हिंदी कविता संकलन से तात्कालीन कविता के शीर्ष को छू लेने वाली इस आदिवासी कवियत्री को वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए कि वे महिलाओं को साहित्य लेखन का श्रेय देने को तैयार नहीं थे। इसलिए भी कि वे आदिवासियत की आवाज को दबाना चाहते थे। दरअसल साहित्य का समूचा इतिहास लेखन आधी अधूरी, नस्लीय, सामंती और लैंगिक भेदभाव से भरा है। सुशीला सामद की जानबूझकर की गई उपेक्षा और अनुपस्थिति यही बात साबित करती है। वंदना आगे कहती हैं कि ये कितना त्रासद है कि महादेवी वर्मा और सुशीला सामद एक ही समय में साथ-साथ लिख रही थी, लेकिन साहित्य जगत ने एक को शीर्ष पर पहुंचा दिया तो वहीं दूसरी को याद करना भी मुनासिब न समझा। बहरहाल बाद में जब सुशीला सामद के बहनोई देवेंद्र नाथ MLC बनकर बिहार विधानसभा चले गए तो चांदनी पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी भी सुशीला के कंधों पर आ गई। उन्होंने 5 सालों तक इस पत्रिका का संपादन किया, जिसे उस समय के हिंदी जगत में नोटिस किया गया। बहरहाल उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि अपनी मातृभाषा मुंडारी में भी कविताएं लिखी। ये अध्याय अधूरा ही माना जाएगा अगर बात सुशीला सामद के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की बात न की जाए। आजादी की लड़ाई में सुशीला सिंहभूम और कोल्हान के महिलाओं का नेतृत्व भी करती थी।
12 मार्च 1930 को जब गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की तो इसकी चिंगारी झारखंड तक पहुंची। उस वक्त सुशीला ने ही गांधी का साथ देने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। जब 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड हुआ, जिसे आजाद भारत का जलियांवाला गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, तो इस गोलीकांड में घायल होने वालों की मदद करने में आगे रही सुशीला सामंत। बहरहाल सुशीला के 2 काव्य संग्रह प्रलाप और सपनों का संसार प्रकाशित हुए और बिहार विधानसभा में उन्होंने MLC के रूप में काम भी किया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in